नमस्कार। मैं कुशाग्र मुंगी पाथेय मैनेजमेंट सर्विसेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारा दूसरा पुष्प है। जैसे कि कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, स्टडी एक सप्लाई और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हम जो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव ये प्रोग्राम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और उसका सबसे पहला पड़ाव यदि हम ले रहे हैं तो देवास ये महानगर से हम चालू करना चाह रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां चामुंडा की पावन नगरी, मां तुलजा भवानी की पावन नगरी देवास से हम अपना प्रवास शुरू कर रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व और उसका पहला दिन एक प्रकार से हमारे इस प्रवास को मां भगवती का शुभाशीष ही हम बोल सकते हैं कि उनके नामस्मरण से ही हम पहला पड़ाव रख रहे हैं। देवास ये जो महानगर है ये मध्य प्रदेश के एक जिला है, प्रमुख औद्योगिक नगरी है और इंदौर और उज्जैन जैसे दो बड़े महानगरों में के मध्य में स्थित है, औद्योगिक नगरी है। और देवास का परिचय यदि उसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं हम, तो देवास का जो इतिहास है वह इतिहास इस प्रकार का रहा कि पवार राजवंश इन्होंने दो मुख्य देवी मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के चिंतन और उनका नमन कर देवास देवियों का वास इस प्रकार की नगर की स्थापना करी। जब पेशवा बाजीराव अपने अटक से कटक इस प्रवास के लिए जब निकले तो उन्होंने अपने दो मुख्य सरदार उनको देवास में पिंडारियों का खात्मा करने के लिए, पिंडारियों को शांत करने के लिए पहुंचाया और वहीं से पवार राजवंश की स्थापना हुई और पवार राजवंश आज आज भी वहां काम कर रहा है। देवास की जनता, देवास के धर्म प्रेमी जनता उन्हें आज भी मान सम्मान और उनका प्रेम देकर उन्हें उनके साथ में देवास के विकास के लिए आगे बढ़ रही है। यदि देवास की जिले की बात करी जाए तो देवास जिला दो मुख्य नौ मुख्य तहसीलों में केंद्र करता है और वे हैं सोनकच्छ, बागली, कन्नौत, खातेगांव, हाटपिपल्या, सतवास, उदयनगर, टोकखुर्द। ये कुछ मुख्य तहसीलें हैं जिसके कारण से देवास जिले की आर्थिक विकास और देवास की जिले के किसानों का आर्थिक विकास संभव हो सका है। देवास जिला जो कि
सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हुआ, उसमें सबसे पहला जो विकास हुआ उसमें उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज और एनिमल फूड फीड की इंडस्ट्रीज को उन्होंने डेवलप किया। देवास को सोया सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि देवास जो है वो जो मुख्य वहां के उत्पाद हो सकते हैं, वो पहला तो हो गया सोयाबीन, दूसरा हो गया गेहूं और तीसरा हो गया चना। ये तीन मुख्य उत्पाद वहां पे है। देवास जिले की चार मुख्य बड़ी मंडियां हैं। पहली देवास, दूसरा सोनकच्छ, तीसरा आपका कन्नौज और चौथा खातेगांव। ये प्रमुख बड़ी मंडियां और साथ ही में हाटपिपलिया, बागली, ये उसकी अंतर्गत छोटी मंडियों के रूप में बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन छोटी मंडियों से आशय ये नहीं है कि वहां पे व्यापार या वहां का जो किसान है वो बहुत कम फसल पैदा करता है, ऐसा नहीं है। जो मुख्य बाजार पेट है, जो मुख्य मंडियां हैं, वो देवास, सोनकच्छ और कन्नौज, खातेगांव, इनमें सबसे बड़ी तादाद में फसलों का आवागमन होता है। साथ ही साथ देवास में जैसे मैंने आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज तो है ही है, उसके अलावा वहां पे केमिकल की भी इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही देवास के अंदर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई एक देन, जिसे बैंक नोट प्रेस, आज आप जितने भी भारतवासी अपने जेब में जो करेंसी लेके चलते हैं, वो भले ही 5 रुपए का, 1 रुपए का नोट से लेके 500 रुपए के नोट तक और 2000 रुपए के नोट तक का यदि हमने देखा है, तो वो करेंसी देवास में बैंक नोट प्रेस में ही बनती है। और ये बहुत बड़ी देन थी, जिसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बड़ा बूम मिला और रोजगारों की उत्पत्तियां बहुत ज्यादा हुई। देवास में टाटा लेदर इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके अलावा गैब्रियल जैसी प्रमुख इंडस्ट्रियां भी स्थापित हैं। और अब तो कहना ही क्या कि जब से रोड की व्यवस्थाएं सुधरी हैं, तब से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की भी डेवलपमेंट वहां पे होने लगा हुआ है। देवास में फूड सिर्फ यदि देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग में इस यदि गेहूं के लिए यदि मैं बात करता हूं तो आईटीसी का हब है, पतंजलि का गेहूं का प्रोक्योरमेंट का हब है, और उसी से लगा हुआ इंदौर होने के कारण से एक्सपोर्ट के लिए मांगलिया टर्मिनल जो है एक्सपोर्ट का, वो एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। जिस हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे एफपीओ हैं, ऐसे फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, ऐसी कोऑपरेटिव्स हैं जिन्होंने सीड का प्रोडक्शन वहां पे बहुत अच्छी उम्दा किस्म की सीड का प्रोडक्शन लिया है। मैं आने वाले कुछ समय में एक एक एपीएमसी, जैसे मैंने आपको जो नाम लिया है, देवास,
कृषि उत्पन्न बाजार समिति, उसी के साथ में सोनकच्छ कृषि उत्पन्न बाजार समिति, कन्नौज कृषि उत्पन्न बाजार समिति और खातेगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति, यहाँ के प्रमुख जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग एक लाइव सेशन लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वहां की मुख्य फसलों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वहां के व्यापारियों से भी हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण से हमें यह समझ में आएगा कि वहां के ट्रेड जो है वो किस प्रकार का ट्रेड हो रहा है और उस ट्रेड में किस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है। यदि मैं खुद देवास से बिलोंग करता हूं, मेरा बचपन, मेरा एजुकेशन, मेरा कॉलेज तक का पूरा एजुकेशन देवास में हुआ है, उसके कारण से अभी तक जो मैंने एक देवास में के एपीएमसी के बारे में मैं खुद ये दे सकता हूं कि गवाही दे सकता हूं कि देवास की जो एपीएमसी है, वैसे सभी भारत की सभी एपीएमसीज में फेयर प्रैक्टिसेस से ट्रेड होता है। एपीओ एपीसी में कहीं पे भी एक पर्टिकुलर एपीएमसी के अंतर्गत भी मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई किसी का कॉम्पिटिटर है या कोई ट्रेड जो है, जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेडर जो है वो एक किसी को लूटने खसोटने का काम कर रहा, बिल्कुल नहीं है। मैं दोस्तों यहां पे एक चीज बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं, आप किसान उत्पादक संस्था हो या किसान उत्पादक कंपनी हो और एक व्यापारी है, तो उस व्यापारी को आप अपना कॉम्पिटिटर समझें, एक फेयर कंपटीशन रखें। ट्रेड के अंदर यदि फेयर कंपटीशन रहेगा तभी ट्रेड कंप्लीट होंगे, तभी आपको यह पता चलेगा कि उसको करने के पीछे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है और तभी ही आप एक कंप्लीट ट्रेड को सर्कुलेट कर पाएंगे। मैं देखता हूं कि कई एपीओ, कई एपीसी व्यापारियों को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वे उनका शोषण कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस बात के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल सिरे से उस चीज को नकारता हूं। मैं ये कहता हूं कि यदि किसानों को शोषण हो रहा है तो किसान को जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे व्यापार करे। किसान अपना समूह, अपने समूह के माध्यम से, अपने एपीओ के माध्यम से, अपने एपीसी के माध्यम से ट्रेड कर सकता है और वो कर भी रहा है। कई एपीओ है, मैंने अभी बीच में एक राम रहीम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा। उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इतना उम्दा टर्नओवर हो रहा है, इतना ट्रेड हो रहा है कि अभी कुछ समय से मैंने देखा है कि वो लोग उनको विजिट करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी जिसके सप्लायर ट्रेडर हुए हैं और साथ ही साथ ऐसे कई एपीओ है जिनके सप्लायर एक ट्रेडर बना है और उसने उनके ट्रेड को कंप्लीट करवाया है। तो कहीं कंपटीशन नहीं हो सकता है, आप जिनके साथ काम कर रहे होगे वो आपका कॉम्पिटिटर भी बनेगा, आपके साथ में काम करेगा। अभी हम जो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स में हम पहला पड़ाव लिया है देवास के साथ में, मैं आप लोगों को सभी को ये कहना चाहूंगा कि आपको यदि उम्दा किस्म की गेहूं का यदि खरीदी करना है, आपको उम्दा किस्म के चने की खरीदी करना है, आपको उम्दा किस्म के सोयाबीन की खरीदी करना है, तो आपने अवश्य देवास मंडी कमेटी में आपने जाना चाहिए, वहां के व्यापारियों से मिलना चाहिए, वहां के किसान उत्पादक कंपनियों से मिलना चाहिए। हम आने वाले समय में देवास के अंतर्गत की जो किसान उत्पादक कंपनियां उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, जिससे कि जो भी पूरे देश में मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे विषय को समझ रहे हैं,
वो लोग उनसे डायरेक्ट जाके संपर्क कर सकते हैं, उस एपीएमसी में जाके अपना विजिट कर सकते हैं और वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पिछले मेरे को लगता है 2 या 3 साल पहले हमारा एक दौरा पूना के कुछ किसान उत्पादक कंपनियां महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडल के तरफ से हम लोग वहां गए थे। देवास के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हमने विजिट करा था और वहां पे हमने एपीओ को वहां के एपीएमसी के प्रैक्टिस को समझा। मैं खुद ये चीज को देख के अचंभित रहा कि वहां की कुछ कोऑपरेटिव्स ऐसी हैं जिनका करीब 500 से 600 करोड़ का टर्नओवर हो गया, सिर्फ बीच बीच का काम करके। बीच बीच में इतना काम करके उन्होंने 500 से 600 करोड़ का टर्नओवर कराया। तो ऐसी कोऑपरेटिव भी हमें देखने को मिलेंगी। और मेरा यही कहना है कि जो खरीदी बिक्री संघ है, जो ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जो पैक्स के रूप में काम कर रही हैं, उन्होंने अवश्य इन जगह पे जाके ये करना चाहिए। साथ ही यदि किसी पैक्स को या किसी कोऑपरेटिव या इन संस्थाओं को लगता है कि हमें अभ्यास दौरे की जरूरत है, आप अवश्य मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे से संपर्क करके आप अपनी अपनी डेट्स फाइनल करके मेरे साथ अभ्यास दौरे पे भी चल सकते हैं। मैं भारत के हर राज्य में आपको ले जाके वहां के अभ्यास दौरा करवा सकता हूं और उसी के माध्यम से हम आगे की रणनीति बना सकते हैं, जिससे कि हमारा सप्लाई चेन का जो एक हिस्सा है प्रोक्योरमेंट, वो एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो सकेगा। और साथ ही साथ सिर्फ प्रोक्योरमेंट ही नहीं, हमारा यदि हमारे पास में कोई अच्छी कमोडिटी और हम चाहते हैं कि देवास में आके हम बेचें, तो वो देवास में भी आप आके बेच सकते हो, वो भी एक कंप्लीट होगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे इतना ही ये रुकता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं। और साथ ही हम आने वाले समय में देवास एपीएमसी के साथ साथ जिले के अन्य जो कृषि उत्पन्न बाजार समितियां हैं उनमें हम मिलेंगे, वहां के लोगों से हम चर्चा करेंगे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के साथ साथ वहां के व्यापारियों से और वहां की जो अच्छी किसान उत्पादक संस्थाएं हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का वहां पे व्यापार होता है और वो किस तरीके से चलता है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।